चाहूंगा, ये मुल्क यहाँ पर हमारे हजरत साहब बैठे हैं। हम लोग हमेशा जितने जमात के लोग हैं यहाँ पर, हजरत साहब जो इमारत सरिया जो एक इंसानियत को पैगाम देती है, जो इस दुनिया को मानवता के रास्ते चलने की ताकत देती है, हर धर्म और हर कौम मजहब की इज्जत करने का नाम है इस्लाम। शांति का पैगाम है इस्लाम, मोहब्बत का पैगाम है इस्लाम, कुर्बानी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। ये नहीं पता चलेगा इन्हें, इन्होंने नहीं पढ़ा धर्म की किताबें, इन्होंने नहीं पढ़ी रामायण, इन्होंने नहीं पढ़ी गीता, इन्होंने नहीं पढ़ी कुरान, इन्होंने नहीं पढ़ा बाइबल। ये सिर्फ एक चश्मे से इन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा, ये संविधान को नहीं मानते, ये मुसलमान के विरोधी नहीं है, ये मुसलमान के आड़ में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। ये मुसलमान के नाम में दलित आदिवासी के अधिकार को छीनना चाहते हैं। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, ये मुसलमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसका इतिहास हजरत हुसैन का है, उन्हें नहीं पता कुर्बानी का इतिहास बहुत बड़ी ताकत है। याद रखना, वो लोग जो लोग नहीं जानते, ये हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है। पूरी दुनिया सिर्फ संविधान को मानते। ये थोड़ा सा ये जमात कुछ नहीं है यहाँ आगे, इससे दिन गुना पूरे पचरा पटा हुआ है। मोदी जी, आप क्या जब हिटलर नहीं रहे तो आप कैसे रहोगे? कोई नहीं बचा है इस मुल्क में, सिर्फ मोहब्बत बचेगी इस मुल्क में, सिर्फ सच्चाई बचेगा। और जिसके हाथ में भारत का झंडा और एक हाथ में गीता कुरान होगा और एक हाथ में संविधान होगा, वही इस मुल्क को चलाएगा। आप मत सोचिए, आप तो मरने वाले कौन है? मोदी को नहीं पता, जो मोहम्मद साहब को मानते हैं, इस्लाम को, वो दुनिया में किसी से नहीं डरते। जो रियल में गीता की बात करता है, इन्हें शांति का पैगाम नहीं पता। अरे मोदी जी, ताकत उस हाथ में है। जब प्रियंका गांधी ने खालिस्तान के सवाल पर घेरा लगा करके हिंदुस्तान के उस पार्लियामेंट जाता है और कहता है सेव इंसानियत, सेव ह्यूमनिज्म, सेव ह्यूमैनिटी, उसमें ताकत है। आवाज देते हैं वो लोग, जो लोग डरते हैं विचारों का नाम लेने से, जो लोग डर जाते हैं सियासत के कुर्सी के कारण, वो मुसलमान से, इस्लाम से मोहब्बत नहीं कर सकता। भैया, आप बिल्कुल मत घबराइए। 243 सांसद बिल के सपोर्ट में वोट दिया है। जिस मुल्क में 243 सांसद वक्त के साथ खड़ा हो, उस बिल को थोड़ी इस धरती पर जितनी ताकत लगा लेना हो लोग लगा ले। जब तक सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा है, मेरे वक्त को कोई छू भी नहीं सकता। वक्त की जमीन किसी मुसलमानों की नहीं है, वक्त की जमीन इस्लाम के नाम से अल्लाह की जमीन है। वक्त की जमीन, अरे मोदी जी, मुसलमान जमीन नहीं छीनते। यदि सबसे बड़ा जमीन छीनने वाला कोई सौदागर है, वो बीजेपी है, कोई और नहीं है।
इसको समझिए। इसीलिए मैं तो सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूं। मैं आपको पता है इस मुल्क में मैं बिल्कुल क्लियर हूं। जो भी धर्म और जाति के नाम पर हमला करेगा उसे पप्पू यादव से झड़ करना पड़ेगा। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, एनआरसी से नहीं जीते, सीए से नहीं जीते, ये तलाक से नहीं जीते, ये कब्रिस्तान शमशान ईद तकरीब से नहीं जीते, ये जिन्ना और पाकिस्तान से नहीं जीते। अब ये चुनाव आयोग के द्वारा 4 करोड़ 70 लाख वोटों के गरीबों के वोट को छीन कर ये बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप कैसे बोलिए, क्या वोटर को छीनने देंगे? चुनाव आयोग के खिलाफ जंग लड़ेंगे ना? ये प्रॉक्सी वार किया है, मेरे पीठ पर खंजर होता है और 1 महीने के अंदर इस मुल्क का जो 4 करोड़ बिहारी बाहर है, 4 करोड़ 70 लाख, 8 करोड़ में 4 करोड़ 70 लाख को बेघर करना चाहता है। क्या आप जाने देंगे? इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कह देता हूं, जब जब संविधान पर हमले होंगे, जब जब किसी शांति और मानवता के लिए जीने वाला इस्लाम हो या सिर्फ सनातन पर हमला होगा, और ये पाखंडी बाबा से लेकर नरेंद्र मोदी जी आप कितना हमला कर लो, लेकिन ये मुल्क आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अल्लाह हाफिज। हम लोग जिंदा है और जब तक पप्पू यादव जैसे लोग जिंदा है तब तक कोई आपका बाप भला नहीं कर सकता। हमारे हजरत साहब ने आदेश दिया था और हजरत साहब ने सभी जगह खाने की व्यवस्था किया। जिन्हें भूख लगे 1 लाख लोगों की व्यवस्था आपके पीछे है। बिना खाए नहीं जाइएगा, जब तक पप्पू यादव है तब तक कोई भूखा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।